बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके ذہن में ये सवाल है कि आज का पेपर कैंसिल क्यों हुआ है, और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कौन है आसिया, तो पेपर कैंसिल और आसिया ये ताल्लुक क्या है। तो आज की वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं, और आपका ये पेपर दोबारा कब होगा इस बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि उस वक्त जब ये नोटिफिकेशन है तो उस वक्त मैंने लाइव वीडियो बनाई थी, तो उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई थी। तो इस वीडियो में आपको न सिर्फ पूरा केस समझ आएगा कि केस क्या है, क्यों इतने एहतजाज हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में कवर करने वाले। हालांकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता नहीं हूं, लेकिन आज तो यार मेरे ईमानी गैरत जाग उठी है कि यार ये इतनी हराम तोपी कर सकते हैं यार हमारी अदालतें। तो मैं इतने सख्त लफ्ज कभी यूज नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों आज अंदर से मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है अपनी अदालतों के ऊपर, अपने निजाम हुकूमत के ऊपर। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पेपर इसलिए कैंसिल हुआ है कि आज अदालत आलिया, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वहां पे काला मतलब फैसला तहरीर किया गया, और वहां पे एक आसिया मलूना को जो है वो फांसी की सजा मतलब कलअदम करार दे दी गई है और उसको बरी कर दिया गया है। अब इसके पीछे कहानी क्या है, बरी होने पे पेपर कैंसिल होने का क्या ताल्लुक है। तो कि पेपर इसलिए कैंसिल हुआ है कि पूरे मुल्क में शदीद एहतजाज हो रहा है कि एक गुस्ताखी रसूल की सजा को, मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी है। अब इसकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि आपका जो पेपर कैंसिल हुआ है ये 8 जनवरी 2019 को होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि अगले पेपर भी कैंसिल हो रहे हैं, तो अगर नक्सियामा का खदशा रहा तो नेक्स्ट पेपर भी कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है वो आज की डेट का यह है कि आज का पेपर 31 अक्टूबर 2018 का पेपर जो है ये कैंसिल हुआ है, बाकी पेपर अभी तक कैंसिल नहीं हुए, और ये पेपर जो है 8 जनवरी 2019 को होगा। अब आते हैं कि आसिया कौन और उसने किया क्या था। तो जनाब आसिया ने जून 2009 के अंदर एक खातून के साथ लड़ाई करते हुए, क्योंकि दूसरी खातून मुसलमान थी, तो उसके साथ लड़ाई करते हुए इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखियां कर दी थी। तो उसकी बना पर इसके ऊपर एक केस बना था और इसको जो है वो सजाए मौत सुना दी गई थी 2010 में। वहां की लोकल जो अदालत होती है उसने सुनाई थी। तो इसने फिर आगे अपील की थी 2014 के अंदर, जो है लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसकी अपील के ऊपर जो है वो फैसला सुना दिया था, और इसको वहां से भी फांसी की सजा बरकरार रखी गई थी। इस दौरान 2011 के अंदर सलमान तासीर जो कि गवर्नर पंजाब थे, उन्होंने जेल के अंदर जाके इसके साथ इजहार हमदर्दी किया था कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ जुल्म ज्यादती नहीं होने देंगे, यानी जो मर्जी है ये करते रहे, बस इनके साथ जुल्म ज्यादती नहीं होने देनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो मर्जी है गुस्ताखियां करते जाएं। सलमान तासीर का ही एक गार्ड मुमताज कादरी उठा और उसने इसके सीने में 27 गोलियां मार के इसको वासले जहन्नम किया, और उसके ऊपर फिर सजाए मौत सुना दी गई मुमताज कादरी को 2016 के अंदर। तो उसके ऊपर जो है पूरे मुल्क में एक एहतजाज और एक हंगामा बर्पा हो गया था। उस वक्त कोई भी जो है वो न शिया था, न सुन्नी था, न अहले हदीस, न बरेलवी, न देवबंदी, कोई कुछ भी नहीं थे, सारे मुसलमान थे और सारों ने उसका जनाजा पढ़ा था। लेकिन उसके बाद आज फिर एक स्याह दिन रकम हुआ है कि जिसकी वजह से एक अश्क रसूल को फांसी दी गई थी, जिस औरत की वजह से आज उसी औरत को बरी कर दिया गया है। और ऐसे मौके पे लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी है। हर तरफ जो है वो रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं। तो इसी सूरत में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर कैंसिल हो गया है। तो ये चीज तो आपको पता चल गई कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर क्यों कैंसिल हुआ है। तो इसके पीछे कहानी ये है कि आसिया मलूना को रहा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये पेपर कैंसिल हुआ है। तो ये चीज अब मैं एक आजाद मुल्क का एक आजाद शहरी होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जो है वो इख्तलाफ करता हूं। मुझे ये फैसला जाती तौर पर कबूल नहीं है, तो इसके ऊपर अब जो सजा बनती है वो हम भी भुगत लेंगे। लेकिन हमारी गैरत ईमान गवारा नहीं करती कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने वालों को रहा कर दिया जाए। तो हम इस हक में भी हैं कि कोई मुसलमान जो है वो किसी गैर मुस्लिम के किसी भी चीज की गुस्ताखी नहीं करता, तो क्यों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जाएं और उनको रहा करने का क्या मकसद है। इसका जो है वो इंशाअल्लाह जो हाल नवाज शरीफ वगैरह का हुआ है वही इस केस का फैसला सुनाने वालों को अभी अल्लाह करेगा, हम नहीं करेंगे, अल्लाह करेगा। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।